नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं आप लोग के लिए 10 क्वेश्चंस लेकर के। आज है 31 से 40 तक इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा एक निश्चित राशि को पी क्यू आर के बीच इस तरह से बांटा गया है कि पी को मिलने वाले कोई एक निश्चित राशि है उसे पी क्यू आर में बांटा गया है। यानी क्या बांटा गया है? पी क्यू और आर में बांटा गया है। अब कह रहा है पी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए क्यू को 75 पैसे मिलते हैं। पी को जितना मिलेगा ना इसका 75% इसको मिलेगा, यानी 75 यानी 1 रुपया मिलेगा, इसे 75 पैसा इसको मिलेगा। ठीक है। और कह रहा है क्यू को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए आर को 50%, क्यू को जितना मिलेगा इसका 50% यानी 50 पैसा, यानी इसको अगर 1 रुपया मिल रहा है इसको 50 पैसा मिलेगा। ठीक है। तो अब कह रहा है यदि कुल योग में आर का हिस्सा 36 है, टोटल में जो है आर का हिस्सा कितना है? ये 36 है। ठीक है। ये कितना है? 36 है। तो कह रहा है पी का हिस्सा निकालना। किसका निकालना? पी का हिस्सा। देखिए यहां कह रहा है क्यू को आर को 50 पैसे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ वाले लास्ट में देखिए क्यू को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए आर को 50 पैसे, क्यू को जितना मिलेगा इसका 50 पैसा इसका मिलेगा, यानी इसका आधा मिलेगा। यानी इसे अगर 36 मिला तो इसे कितना मिला होगा? 72 72 मिला होगा इसको। अब कह रहा है शुरू में क्या कह रहा था? पी को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए क्यू को 75 पैसे मिलते हैं। अब इसका जो है 75 पैसा मिलता है, यानी इसको 1 रुपया मिलेगा, जिससे क्या मिलेगा? 75 पैसा मिलेगा, यानी इसका 75%। यानी अगर इसे एक्स मिला होगा तो एक्स का 75% बराबर क्या हो जाएगा? 72 रुपया। तो 72 यहाँ लिख लेते हैं। अब एक्स का मान निकाल लीजिए यहाँ से, 72 गुने 100 बटे 75, यानी 25 गुने 3 25, 4 3 24, 24 गुने 4 कितना हो गया? 96, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस इसमें यह है कि आर का दिया हुआ है, अब पी क्यू का निकालना है। क्यू को मिलता है पी का 75 पैसा, यानी 1 रुपये से 75 पैसा मिलेगा, यानी 75% हो गया। इसका आधा ये मिलता है, बस इसको निकाल लीजिए, यानी पी बराबर क्या हो गया? 96। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 6 है, यानी एचसीएफ जो है कितना है? 6 है। उनका लघुत्तम समवर्तक 120 है, यानी एलसीएम कितना है? 120 है। ठीक है। तो संख्याओं इस प्रकार का एक युग्म कौन सा होगा? अब कह रहा है ये सब में एक युग्म कौन सा होगा, ये इसमें देखना है कि जिसका एचसीएफ 6 है और एलसीएम 120 है वो कौन सा आंसर होगा। देखिए जो भी संख्या होगा, पहले तो क्या संख्या, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है। यानी ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 गुने 6, यानी 12 6 72, 720 आ रहा है। ठीक है। ये दोनों गुना करने के बाद कितना आ रहा है? 720। अब दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद भी 720 आना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है? 24 गुने 3 720, ये सही है। 18 चौक 72 720, 12 छक 72 720, 12 चौक 48, ये तो होगा नहीं। ठीक है। ये नहीं होगा। अब कह रहा है अगला क्या होना चाहिए कि एचसीएफ अगर 6 है तो 6 से कटना चाहिए सारी संख्या, दोनों संख्या जो है 6 से डिवाइड होना चाहिए। 6 चक 24, 6 5 30, 6 3 18, 40 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है इसमें? अब 2 बच गया। इसमें कह रहा है कि अब एलसीएम जो 120, यानी दोनों का एलसीएम जो है 120 होना चाहिए। अब देखिए 24 और 30, 12 60, 12 60 का एलसीएम तो 120 होगा नहीं, क्योंकि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। यानी 24 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा कक्षा में कुल 60 लड़के और लड़कियां हैं। एक कक्षा में क्या है? 60 लड़के और लड़कियां दोनों मिला के है। निम्नलिखित में कौन कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? अब दोनों मिला के अगर 60 लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़का लड़की मिला करके 60 है, तो उसका अनुपात का जो सम होगा ना वो भी क्या है? 60 में ही डिवाइड होना चाहिए। इसे क्या है? 2 3 कितना हो गया? 5, 3 1 4, 6 1 7, 7 3 10। अब देखिए ये है 5, ये है 4, और ये है 7, और ये है 10, यानी 5 से भी 60 कट रहा है, यानी ये भी हो सकता है। 4 से भी 60 कट रहा है, ये भी हो गया। 7 से 60 नहीं कट रहा है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी इसका आंसर होगा 1:6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है
चक्रवृद्धि ब्याज के तहत उधार ली गई राशि 10 वर्षों में दुगना हो रहा है। 10 वर्षों में कोई राशि क्या है, यानी एन जो है 10 वर्षों में क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। कितना हो रहा है, यानी इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के उधार 10 वर्षों में दुगना हो रहा है, यानी एन राशि क्या है, 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, यानी 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। समान ब्याज पर, तो इसमें तो सिंपल है कि इसे फॉर्मूला क्या था इसका, कि अगर एन राशि टी वर्षों में दुगना हो रहा है तो एन पे पावर एम राशि जो होगा कितने समय में होगा, तो टी गुने एम, यानी 4 गुना को क्या कीजिए, 2 पावर 2 लिख सकते हैं, यानी तभी तो 4 आएगा। तो यानी इसका जो एन पे पावर एम है यानी 2 है, तो 2 को गुना कर दिए कितना से, 10 से, यानी टी यहाँ पे है और एम बराबर ये है 10 से, यानी क्या होगा 2 10 20 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका अनुपात दिया हुआ कितना, दो गोलों का, एक ये है और एक ये है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 49/25। ठीक है, 4 पाई हटा दीजिए, आर स्क्वायर यहाँ भी है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकाल दीजिएगा इसका, यानी 7/5। अब कह रहा तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। आयतन का अनुपात कैसे निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यू होता है इसका। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, यानी पाई आर बराबर क्या है 7, यानी यहाँ हो जाएगा 7 का क्यूब, और ये भी हो जाएगा 4/3 पाई 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब, यानी 4/3 कैंसिल हो गया, पाई भी हटा दीजिए, 7 गुने 7 गुने 7 यानी क्या हो जाएगा 343, और 5 गुने 5 गुने 5 क्या हो जाएगा 125। ठीक है, यानी 343 125, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है मंजीत सिंह ने 900 रुपये में एक वस्तु बेची, 9000 रुपये में, 9000 रुपये में एक वस्तु को बेचता है। इसके क्रय मूल्य का मूल्य का 1/5 लाभ कमाया, लाभ परसेंट, देखिए लाभ कितना कमाया 1/5। अगर 1/5 है तो इसका परसेंटेज तो जानते ही हैं, परसेंटेज क्या होगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, मतलब 1/5 अगर प्रॉफिट हो रहा तो परसेंटेज में आप लोग पढ़े ही होंगे कि 1/5 का क्या होता है 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। अब इसमें कह रहा है यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 क्रमागत संख्या है, कौन कौन संख्या, यानी x सम संख्या x, x+2, x+4, x+6, x+8। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 लगातार जो है सम संख्या यानी क्रमागत सम संख्या। अब कह रहा है यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी इसका अगर हम योग करें, योग कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20, यानी ये आ रहा पूरा। अब कह रहा है इसका योग, इसका उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। औसत को क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे जितना भी संख्या होता है। तो औसत कैसे निकल जाएगा, देखिए औसत में भी ये भी संख्या लिखेंगे, 5x प्लस 20, औसत कितनी संख्या टोटल 5 संख्या। तो इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 5 ऊपर कॉमन ले लीजिएगा, तो x प्लस 4/5। ठीक है, यानी x प्लस 5 आ गया यहाँ पे। इसको भी अगर हम सोल्व कर लें तो ये भी क्या आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो है ना 5x प्लस 20, ये कह रहा है संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। ये जो है ना इसका औसत जो आया x प्लस 5, x प्लस 4, इससे 40 ये ज्यादा है, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया 40 आ गया। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, 5x प्लस 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 40। ठीक है, 5x में से x, 5x और x चला गया, कितना बच गया 4x, और ये कितना हो गया, से 4 गया कितना बच गया 16, यानी यहाँ पे क्या है 16 बराबर 40, यानी 4x बराबर, यहां से देखिए क्या है 4x, यानी
4x बराबर, ये 16 से चला जाएगा कितना बचेगा 24, क्या हो गया 24, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 6, यानी 6 आ रहा है x के बराबर। अब कह रहा है संख्या श्रृंखला की मध्य संख्या, मध्य संख्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दो संख्या ये है, दो संख्या ये है, यानी मध्य का क्या है x प्लस 4, x प्लस 4, x बराबर कितना आया है 6, तो 6 प्लस 4 10, यानी ऑप्शन नंबर ये है बी, यानी 10 इसका जो है आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कपड़ा 50 सेमी चौड़ा और 8 सेमी लंबा है। एक कपड़ा जो है 50 सेमी चौड़ा है और 8 सेमी लंबा है। जब इसे धोया गया तो इसकी लंबाई 25% और चौड़ाई 14% कम हो गया। तो क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई क्या है, तो एक इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 50 गुने 8 बराबर क्या हो गया 40, यानी 400 हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 25%, ठीक है, ये 50 सेमी चौड़ा है 8 सेमी लंबा है। अगर लंबाई क्या है 25% और इसकी चौड़ाई 14% कम हो गया तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए लंबाई यानी जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लंबाई तो जो ज्यादा रहता है वही लंबा रहता है, और चौड़ाई क्या है 8 सेमी, जो कम चौड़ा रहता है, लंबाई ज्यादा हो गया तो लंबाई 50 में से 25% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 37.5, यानी घट गया 37.5। चौड़ाई कितना है 8, इसमें लिखा हुआ थोड़ा सा प्रिंटिंग गलती है, 8 में फिर 14% घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 का 14% घटेगा तो कितना हो जाएगा 86%। ठीक है, ये हो गया 86%, यानी 4 गुने 2 4 25, ठीक है, अब 25 आ गया यहाँ पे तो इसका 86% निकल जाएगा यहाँ पे, यानी 8 दूना 6 दूना 12 2 1 17 172/25, यानी यहाँ पे आ गया आपको 172 गुने 25। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया 10 25 1 और 25 गुने 5, 25 कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब बच गया 5, 5 दूना 10 5 तिया 15, 2 गुने ये 2 8 16 2 6 12, यानी 86 गुने 3 बच गया। तो यानी 86 गुने 3 को अगर हम करते हैं गुना 18 1, 258 आ रहा है पूरा, कितना आ रहा है 258। ठीक है, तो कह रहा है कि तो क्षेत्रफल में कितने % कमी हुई है, 258 देखिए आ गया, यहाँ पे था कितना 400, तो 400 में से 258 कितना हो गया 260 140 142, यानी 142 जो है कम हो गया। ये कितना % है 142 गुने 100, अब कितना से कम हो गया 400 से। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 12 आ गए 2 2 4 पचे 20, फिर 4 पचे 20, यानी 35 लो 5, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही है। इसमें बस ये है कि कपड़ा 50 मीटर लंबा है और 8 सेमी चौड़ा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, जब उसे धोया जाता है इसकी लंबाई 25% कम हो जाती है और चौड़ाई क्या है 14% कम हो जाती है। तो इसमें कह रहा है क्षेत्रफल में क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, लंबाई ये निकल गया। अब इसको कम करके दोनों को कीजिए तो 258 आ गया। अब कह रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज क्या होता है जो कम हुआ वो गुने 100 बटे जितना से कम हुआ, यानी 400 निकल गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये इसमें देखिए, यदि कह रहा है यदि किसी वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, यानी अगर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल इसका 10 दहे के 100, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 100। अब कह रहा है कि 20% की वृद्धि की है, 10 से क्या कर दिया गया 12, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 गुने 12 144। ठीक है, अब 100 से कितना बढ़ गया 44, यानी 44% इसका आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए अब है लिखा हुआ, एक व्यापारी का दावा है, एक व्यापारी का दावा है कि वो अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी जो है बोलता है कि अपना माल जो हम क्रय मूल्य पर बेचते हैं, तो 1 किलो वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ % क्या है। देखिए इसमें क्या है कि 1 किलो यानी 1000 ग्राम मान के चलिए 100 रुपया में उसका वैल्यू है 100 रुपया में। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है 100 रुपया का सामान, 100 रुपया का सामान यानी 100 रुपया कितना हो गया 1000 ग्राम
दूध हो गया है। तो अब कह रहा है 900 ग्राम ही बेचता हो, 900 ग्राम ही उसको दे रहा है, यानी दे रहा है कितना, 900 ग्राम ही। ठीक है, 900 ग्राम देना चाहिए, तो 900 ग्राम उसको देना चाहिए कितना, 90 रुपया में, क्योंकि अगर 100 रुपया है 1000 ग्राम का, तो 900 ग्राम का 90 रुपया होना चाहिए, लेकिन वो कितना में दे रहा है, 100 रुपया में ही दे रहा है 900 ग्राम। ठीक है, यानी 90 रुपया का सामान है, 100 रुपया में ही बेच रहा है ना, यहाँ पे वो 10 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट जो है, यानी 10, यहाँ 90 से 100 हो रहा है, यानी 10 रुपया कमा रहा है, तो 10 गुने 100, अब बटे क्या हो जाएगा, 90 क्रय मूल, ये हो गया, एक जीरो कट गया, 9 1, और फिर क्या है 11 1 1, यानी 11.1, ये हो गया इसका आंसर, यानी 11.11 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में।